When will I get justice? मुझे न्याय कब मिलेगा? Who will do justice to me? मेरे साथ कौन न्याय करेगा? Maybe this is your cry. शायद आपकी यही पुकार है। This is a world of injustice. ये तो अन्याय का संसार है। We labor so hard, हम इतनी मेहनत करते हैं but many times we don't get the reward. और कई बार हमें प्रतिफल नहीं मिलता है। People forget us. लोग हमें भूल जाते हैं System ignores the hard work we do. और जो सिस्टम है हमारी कड़ी मेहनत को अनदेखा करता है। And the wicked sometimes rise higher. और कई बार दुष्ट लोग ऊंचे उठाए जाते हैं। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है in Psalm 9 and verse 4, भजन संहिता अध्याय 9 वचन 4 में, O Lord, you have upheld my right and my cause. ये कहता है कि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। Sitting enthroned as the righteous judge. तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। God is a righteous judge. परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश है। He is a righteous judge not to destroy people, वो तो धर्मी न्यायाधीश है लोगों को नाश करने के लिए नहीं, but to fight for your right and for your cause. लेकिन आपके अधिकार के लिए और आपके लिए लड़ने के लिए हैं। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। The scripture says, वचन कहता है you just hold your peace. आप बस अपनी शांति थामे रहें। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। Allow him to fight for you. आप उससे अपने लिए लड़ने दीजिए। He will establish justice as a righteous judge in your life. वो आपके जीवन में धर्मी न्यायाधीश के रूप में एक न्याय को स्थापित करेंगे। For those who call on him night and day, will he not do justice? ये कहता है कि जो उसे दिन रात पुकारते रहते हैं, क्या वो उनके लिए न्याय नहीं करेगा? He will do it quickly. वो उसे जल्दी से करेगा। Justice will come to you quickly आपके लिए न्याय जल्दी ही आएगा, because he is a righteous judge, क्योंकि वो धर्मी न्यायाधीश है। fighting for your right and your cause. वो तो आपके अधिकार के लिए और आपके लिए लड़ते रहते हैं। Psalm 75 and verse 7. भजन संहिता 75 वचन 7 कहता है, How does he judge? वो कैसे न्याय करते हैं? He brings down one. वो एक को घटाते हैं He exalts another. और दूसरे को बढ़ाते हैं, Those who are under his mighty hand, he exalts. और जो उसके सामर्थी बलवंत हाथ के नीचे है उन्हें वो ऊंचा उठाते हैं, Others he brings them down. और दूसरों को वो नीचे लेकर आते हैं। There was a man who was creating lot of problems for my father in the bank. मेरे पिताजी जब बैंक में थे तो एक व्यक्ति वहां पर उनके लिए बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करता था। That manager hated him because he was doing God's service during the holidays. और छुट्टियों के दिन मेरे पिताजी जब परमेश्वर की सेवा करते थे तो इस बात के कारण वो उनसे नफरत करते थे। My father would never pray for anybody or do God's work in his office. मेरे पिताजी कभी भी अपने ऑफिस में किसी के लिए प्रेयर नहीं करते थे और ना ही कुछ वहां पर सेवकाई क्या करते थे। Only during the holidays he would pray for the people. केवल छुट्टियों के समय में ही वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, Or after 8 o'clock in the night. या फिर रात को 8 बजे के बाद में। Till then he'll be working for the bank. तब तक वो बैंक के लिए ईमानदारी से काम करते थे। But this man hated him इस व्यक्ति ने इनसे इतनी नफरत की, at the right time. लेकिन सही समय पर God promoted my father in double measure. परमेश्वर ने मेरे पिताजी को दुगनी आशीष दी और प्रमोशन दिया। And that manager had to come and serve under my father. और उस मैनेजर को मेरे पिताजी के नीचे या उनकी अधीनता में काम करना पड़ा। The more they curse, the more God will lift you up. जितना ज्यादा वो आपको कोसेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। The Lord will do justice by making you into a great nation. परमेश्वर आपको आपके द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करके आपको बड़ी आशीष देंगे, आपका न्याय चुकाएंगे। He will make your name great. वो आपके नाम को महान करेंगे। You will be a blessing. आप आशीष होंगे। Genesis 12:2 and 3. उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 और 3। Those who curse you will be cursed. और जो आपको कोसेंगे, वो जो आपको श्राप देंगे वो खुद श्रापित होंगे। You don't need to worry about them. आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। You go on being a blessing. आप बस आशीष होते चले जाएं।
Those who bless you will be blessed. और जो आपको आशीष देंगे वो आशीषित होंगे। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं May this blessing come upon you और ये आशीष आपके ऊपर आ जाएं। as your Father, the Lord Jesus, exhibits His power as a righteous judge, lifting you up above all. जैसे कि प्रभु यीशु एक धर्मी न्यायाधीश के रूप में अपनी सामर्थ आपके ऊपर में प्रकट करते हैं और आपको बाकी सबसे ऊंचा उठाते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious Daniel Prabhudas, happy birthday. मेरे प्यारे डैनियल प्रभुदास, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। May the Lord give you a suitable helper as He has promised in Genesis 2:18. प्रभु आपको एक उपयुक्त सहायक प्रदान करे जैसा कि उन्होंने उत्पत्ति 2:18 में वादा किया है। Father, bless Daniel and Salome with wonderful life partners quickly, Lord, do a miracle and establish their family life. हे पिता, डैनियल और सलोमी को अद्भुत जीवन साथी प्रदान करें। हे प्रभु, शीघ्र ही एक चमत्कार करें और उनके पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ करें। Brother Prabhudas and Sister Saudamani have divine health and spiritual blessings and all the joy of heaven. भाई प्रभुदास और बहन सौदामनी को अलौकिक स्वास्थ्य, आत्मिक आशीर्वाद और स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त हो। Lord, bless Adira with a brilliant future and good health. In Jesus' name we pray. प्रभु अधीरा को उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you. Precious Kiran Kumar Aind, along with you, I wish your beloved daughter, Anukriti Anora Aind, a happy birthday. प्रिय किरण कुमार, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी बेटी अनुकृति अनुरा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you richly according to Haggai 2:19. From this day on, I will bless you. परमेश्वर आपको हग्गै 2:19 के अनुसार बहुतायत से आशीष दे। आज के दिन से मैं तुझको आशीष दूंगा। Father, bless Anukriti with wisdom, divine understanding, great excellence, and a golden future and great accomplishments. हे पिता, अनुकृति को बुद्धि, ईश्वरीय समझ, महान उत्कृष्टता, एक स्वर्णिम भविष्य और बड़ी उपलब्धियों का आशीर्वाद दें। Lord, bless Kiran Kumar with blessings in the business, Anita with good health and family blessings, and divine joy on all sides with nothing lacking. In Jesus' name. प्रभु किरण कुमार को व्यवसाय में आशीर्वाद दें, अनीता को उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक आशीर्वाद दें और हर तरफ ईश्वरीय आनंद प्रदान करें जिसमें किसी भी चीज की कमी ना हो। यीशु के नाम से Amen. God bless you.